राजस्थान की सरकार के सिंचाई मंत्री से लिखा के लूंगा कि कभी भी पानी रुकेगा नहीं, हरदम पानी आता रहेगा, चाहे रवि का मामला हो या जब अब पानी निकालने का मामला हो, अब भी निकलेगा। और जब गेहूं सरसों होगी ना तब भी निकलेगा। और ये मेरा परिणाम नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है, ये जनता की ताकत का परिणाम है। आपके कारण निकल रहा है। सरकार अपनी ताकत का सम्मान कर रही है। बोल के लो मैया की जय। क्या कल राजस्थान के कृषि मंत्री से इस्तीफा देंगे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा? दरअसल पांचना विवाद को लेकर, पानी की मांग को लेकर खंडीप में महापंचायत चली और उस महापंचायत को समाप्त कराया कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने। अब सवाल यह है कि 6 दिन का अल्टीमेट दिया गया था, 6 दिन के अंदर पानी खुलवाने की बात कही गई थी। वो 6 दिन का समय आज समाप्त हो जाएगा और 1 तारीख को यानी कि 1 जुलाई को पानी खंडीप में पहुंचने का वादा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खंडीप के महापंचायत में खुले मन से किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो सरकार से लिखवा कर लाएंगे कि यहाँ पर पांचना का पानी कभी रुकेगा नहीं। लेकिन बड़ा चौंकाने वाला दृश्य है कि आज जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यमुना जल समझौते को लेकर दिल्ली से जयपुर पहुंचे, पूरा मंत्रिमंडल, पूरे विधायक, तमाम नेता, बड़े नेता, छोटे, बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के स्वागत में नजर आया, लेकिन नजर नहीं आए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। क्या ये अंदेशा है, क्या यह एक सुगबुगाहट है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री से पांचना को लेकर जो बात की थी, क्या उसमें सहमति नहीं बनी है? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा था कि 6 दिन के अंदर अगर सरकार से उनकी बात नहीं होती है या पांचना का पानी नहीं खुलता है तो वो खुद धरने पर बैठ जाएंगे। क्योंकि हाल ही के दिनों के अंदर हमने दृश्य देखा कि पांचना पर खुद वो पहुंचे, वहां पर लगी महापंचायत को खत्म करवाया। मीणा समुदाय के लोगों को धन्यवाद भी दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना प्रदर्शन चला। पानी की मांग को लेकर लंबे समय से ये विवाद चलता रहा है, 20 वर्षों का ये संघर्ष है। दूसरी तरफ पांचना की जो टेल एरिया है वहां पर गुर्जर समुदाय के लोग अभी भी आपको नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पांचना के पानी को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, आखिरकार वो खत्म कब होगा? पूर्वी राजस्थान को एक सौगात देने की बात जब मुख्यमंत्री ने कही थी, उसके बाद अंदेशा लगाया गया था कि पूर्वी राजस्थान में पानी आएगा, लेकिन वो पानी आने में भी समय है। दूसरी तरफ यमुना के जल समझौते के बाद राजस्थान की परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि शेखावटी के लोगों को पानी मिलेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान में जो सवाई माधोपुर एरिया का जो कुछ ज़िले हैं वो पांचना के पानी को लिए अभी भी तरस रहे हैं। चाहे उसमें मुख्यमंत्री का गृह जिला भरतपुर हो, चाहे धौलपुर हो, करौली हो या गंगापुर सिटी हो, तमाम वो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पांचना का पानी आता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन खंडीप में जो लगी पंचायत थी उसमें किरोड़ी लाल मीणा के जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे किसानों से कि 6 दिन के अंदर वो पानी खुलवाएंगे, तो क्या मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपनी पुरानी राह पर चलते हुए नजर आएंगे? क्या वो मंत्री पद से इस्तीफा देकर सरकार को मंत्री पद ठुकरा देंगे या एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ खुले में आंदोलन करने की राह पकड़ लेंगे? मुश्किलें कई सारी होगी, क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने देखा कृषि मंत्री के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया, एसीबी में कुछ लोगों को पकड़ा गया, उससे किरोड़ी लाल मीणा का लिंक बताया गया था। लेकिन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने साफ तौर पर कहा कि उनका किसी भी तरीके से एसीबी से जुड़े हुए इस पूरे मामले में, नकली खाद बीज मामले में उनका जुड़ाव नहीं था। आखिरकार किसके कहने पर एसीबी ने षड्यंत्र रचा और एफआईआर दर्ज करी है? तो वो एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि क्या मुख्यमंत्री की और कृषि मंत्री के बीच में जो टकरार है वो और ज़्यादा बढ़ गई है? अगर पांचना का पानी नहीं खुला तो क्या ये माना जाए कि जो खाई दोनों नेताओं के बीच में बढ़ती जा रही है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी? लेकिन सवाल यह है कि जब 1 जुलाई का दावा किया गया था, 1 जुलाई का जो प्रॉमिस किया गया था खंडीप के महापंचायत से, वो तारीख, वो अल्टीमेट आज समाप्त हो जाएगा। किसानों की राह किरोड़ी लाल मीणा को दिखेगी कि आखिरकार बाबा कब आएंगे और पानी खुलवाने का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर कृषि मंत्री खुद धरने पर बैठ जाते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर क्या ये जो जद्दोजहद चल रही थी, जुबानी जंग चल रही थी,
क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों के भीतर में ये जंग और तेज होगी और जो गुर्जर मीणाओं के बीच में जो संघर्ष 2006-7 के बीच में हमने देखने को मिला था, क्या शायद वही पटरी पर वो आकर वो प्रदर्शन होगा? क्योंकि हाल ही के दिनों में उन्होंने ये भी कहा था मीणा समुदाय की ओर से कि पटरी पर वो आएंगे और पानी नहीं मिला तो 28 जून को वो पटरी उखाड़ देंगे और अपने पानी को लेकर वो जंग की राह पर चल जाएंगे। लेकिन कृषि मंत्री के बीच बचाव के बाद में ये पूरा धरना समाप्त हुआ। अब सवाल यह है कि क्या कल किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देकर वहां धरने पर बैठ जाएंगे या अपनी सरकार की ओर से कोई और मशवरा लेकर वो कल किसानों के बीच में जाएंगे। हालांकि जो जवाहर सिंह बेडम है वो भी गुर्जर समुदाय के बीच में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इस बड़ा सेफ गेम खेलते हुए किसी भी तरीके का कोई प्रॉमिस नहीं किया और यही बड़ा सेफ गेम था कि वो गुर्जर समुदाय के चहीते नेताओं के तौर पर बने रहेंगे, उनकी सीट भी सेफ रहेगी। लेकिन मुश्किलें जो बढ़ रही है उस पूरे आंदोलन के अंदर वो है कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की। क्या ये साजिश के तहत पूरा आंदोलन रचा गया था? क्या ये फंसाने का एक आंदोलन रहा जहां पानी की मांग अलग और दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र इसमें शामिल किए गए थे? कल जब 1 जुलाई का दिन होगा वो दिन देखना होगा कि उसमें आगामी रणनीतियां क्या बनती है। क्या सरकार की ओर से कोई सुलह हो जाती है? क्या कृषि मंत्री की बात को सरकार तवज्जो देती है? क्या बाबा उन लोगों के बीच में बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे, अपना मंत्री पद इस्तीफा सौंप देंगे, या फिर गुर्जर मीणाओं के बीच का जो संघर्ष है वो अलग राह पकड़ता हुआ नजर आएगा? ये देखने वाला वक्त जरूर बताएगा। नमस्कार।